आज के समय में बहुत सारी स्किल है। अगर आप किसी भी स्किल पे मास्टर कर लेते हो ना, तो महीने की ईज़िली आप 20 से 30 हज़ार अर्न कर सकते हो। और जब ये एक्सपीरियंस बढ़ती जाती है, तो यही आपकी अर्निंग लाखों तक पहुँच सकती है। लेकिन इसके लिए चाहिए एक स्किल। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ किस तरह से आप canva को एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर यूज़ करके आप मल्टीपल सोर्सेज़ से अर्निंग कर सकते हो। देखो, अगर आप canva सीख लेते हो, canva एक प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं है, canva से मल्टीपल वे से चीज़ें डेवलप करके लोगों को हेल्प कर सकते हो, बिज़नेस को हेल्प कर सकते हो और अपनी भी हेल्प कर सकते हो। अगर आप एक यूट्यूबर हो, तो आप अपने लिए थंबनेल बना सकते हो। इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ बना रहे हो, तो वहाँ पे स्टोरीज़, रील्स एडिट कर सकते हो, कवर पेज बना सकते हो। अगर आप फेसबुक पे हो, तो फेसबुक पे पोस्ट बना सकते हो, वीडियोज़ एडिट कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग आप canva को यूज़ करके कर सकते हो। अगर आप बिज़नेस को हेल्प कर रहे हो तो उनके लिए आपको थंबनेल बना बना सकते हो, वीडियो एडिट कर सकते हो, उनके लिए स्टोरी पोस्ट इन्फोग्राफिक्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। लोगो डिज़ाइन कर सकते हो बहुत अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव जिससे आप जो है ईज़िली 500 से ₹1000 चार्ज कर सकते हो एक लोगो के लिए, एक थंबनेल के लिए। अगर जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, जितनी अच्छी क्रिएटिविटी होगी, उतना ही अच्छा आप चार्ज कर सकते हो canva को यूज़ करके वेरियस चीज़ों को बना करके। तो क्या आप रियली सीरियस हो अपने करियर को लेकर के? मुझे आप कमेंट में बताओ कि आप canva को सीरियसली सीखने जा रहे हो और इसे भी आप मोनेटाइज़ करोगे। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि हम इस वीडियो में क्या-क्या सीखने वाले हैं। कैसे आप थंबनेल बना सकते हो, दूसरा आप रील्स कैसे एडिट कर सकते हो, रील्स की कवर पेज कैसे बनती है, स्टोरी कैसे बनती है और रील्स में पोस्ट कैसे बनाए जाते हैं। और इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी किस तरह से आप जो है इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो। ब्राउचर्स जो कोर्स लोग सेल करते हैं, तो कोर्स के पहले वो ब्राउचर्स भी डाउनलोड करवाते हैं, जहाँ पे वो लाइव ट्रेनिंग होती है। आपने कभी न कभी डाउनलोड किया ही होगा। तो वो लाइव ब्राउचर जो होते हैं ना कोर्सेज़ के, वो कैसे डेवलप किए जाते हैं, डॉक्स कैसे बनाए जाते हैं, जिसमें आप जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, ठीक है? एंड उसके बाद हम जो है वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखेंगे, कैसे आप canva को यूज़ करके वेबसाइट कंप्लीटली बना सकते हो और उसे आप एज़ अ पोर्टफोलियो अपनी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम सीखने वाले हैं किस तरह से आप पीपीटी डिज़ाइन करोगे। पीपीटी आप जानते हो प्रेज़ेंटेशन जो हम लोग पीपीटी को यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की प्रेज़ेंटेशन को, वहीं आप canva को यूज़ करके पीपीटी बना सकते हो। एंड उसके बाद हम जो हैं फ्लायर बनाना सीखेंगे एंड देन लोगो बनाना सीखेंगे एंड उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है canva एआई। हम canva एआई को यूज़ करके अपनी जो है अपनी एडवांस अपनी रिक्वायर्ड चीज़ें बनाएँगे जो जस्ट प्रॉम्प्ट देकर के चीज़ें डेवलप हो जाएँगी। और एट द एंड अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई करना होगा तो आप रेज़्यूमे कैसे बनाओगे मैं आपको वो भी बताऊँगी। और जो डॉक्स हम सीखेंगे ना डॉक्स में आपको ई-बुक डिज़ाइन करके सिखाऊँगी। तो ये ऑलमोस्ट हमारे 10 से 11 लेसन्स होने वाले हैं, 11 टॉपिक्स होने वाली है। अगर आप उस चीज़ में इन डेप्थ मास्टरी कर लेते हो देन यू कैन ईज़िली अर्न योर डिज़ाइन इनकम। और इसे जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छा इसमें क्रिएटिविटी लाओगे, आप उतना ही अच्छा अर्न कर सकते हो। क्योंकि इस समय अगर आप जो है अच्छी क्रिएटिविटी कर लेते हो, अच्छी डिज़ाइन कर लेते हो, तो आप ब्रांड्स के लिए एड्स क्रिएटिव बना सकते हो, यानी कि पोस्ट बना सकते हो। जैसे देखते हो कि कितने टाइम जो है ना आपको एड्स दिखती हैं रिलेटेड टू कोई रेस्टोरेंट है, कोई या लाइक फैशन ब्रांड है, उनका भी फैशन के लिए पोस्ट बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो। जब आप लर्न करोगे तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक एक क्रिएटिविटी आने लगेगी, आप किस तरह से इस चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। इस वीडियो में आपको पूरी बेसिक से आपको कुछ नहीं आता है, मैं आपको पूरी बेसिक से सिखाने वाली हूँ, किस तरह से सारी चीज़ें आप बना सकते हो। और ये इन डेप्थ वीडियो होने वाली है, इसमें वो 4 से 5 टॉपिक्स कवर मैं नहीं करने वाली हूँ, वो टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ जो बहुत डिमांडिंग है। लोग खोज रहे हैं थंबनेल डिज़ाइनर को क्योंकि देखो, बहुत से लोग जो है बहुत बिज़ी रहते हैं, तो वो अपने लिए थंबनेल बना नहीं सकते। बहुत सारे लोग रील्स नहीं बना सकते हैं, पोस्ट डिज़ाइन नहीं कर सकते, उसके लिए वो हायर करना चाहते हैं एक फ्रीलांसर को। तो आप उनमें से एक हो सकते हो, अगर आपके पास स्किल रहती है, तो आप इस अपॉर्च्युनिटी का लाभ उठा सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाया जाता है। लेकिन इसके पहले अगर आपको canva नहीं पता है तो हम canva को जानते हैं। canva एक ग्राफिक डिज़ाइन प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप ईज़िली ड्रैग एंड ड्रॉप करके एलिमेंट्स को बहुत ही ईज़िली डिज़ाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। जो भी कुछ छोटा करना है, बड़ा करना है, आपको उसमें पुट करना है डिज़ाइन या कुछ भी करना है, आप बहुत ईज़िली कर पाते हो। उसमें ज़रा-सा भी आपको कोई हेडक या फिर कुछ लेयर समझने की ज़रूरत नहीं होती है। आप बहुत आसानी से उसे कर पाते हो। तो वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो आपको यहाँ पर canva सर्च करना है।
सबसे पहली वेबसाइट आपको दिखेगी कान्वा इंडिया, विजुअल शूट फॉर एवरीवन। आप यहाँ पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइक यहाँ पे कान्वा के टेम्पलेट्स भी आते हैं जिन्हें आप बना सकते हो, एंड देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, प्रिंट, वीडियो, एजुकेशंस, आप सब कुछ कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो आप देख सकते हो इनकी साइट पे आकर जो चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो, इनकी डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो, क्या चीज़ें आप कर सकते हो, बिजनेस से रिलेटेड आप यहाँ पे क्या चीज़ें कर सकते हो, एजुकेशन से रिलेटेड क्या कर सकते हो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पर पहली बार आए हो तो साइन अप पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे अपनी ईमेल से साइन अप कर लेना है। जैसे गूगल पे साइन अप करते हो तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखता है जहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कान्वा का टेम्पलेट, फोटो, ग्राफिक्स, क्रिएटर, स्टार्टर अकाउंट आ गया। होम पे आओगे तो आपने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो सब दिखेगा यहाँ पर, ठीक है? एंड उसके बाद प्रोजेक्ट्स है, अगर आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हो तो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिखेगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, ठीक है? टेम्पलेट्स पे आओगे तो टेम्पलेट्स में यहाँ पे बने-बनाए टेम्पलेट्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। लाइक उसको रिक्रिएट कर सकते हो, ऑलरेडी क्रिएटेड रहते हैं उसको रिक्रिएट कर सकते हो, ठीक है? ये ब्रांड है और ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि आप 499 दे करके परचेज़ कर लो तो आप ईज़िली सब चीज़ें बना पाओगे। लेकिन मैं गाइस आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, फर्स्ट 3 मंथ, 3 मंथ ये बहुत ही वाइटल होते हैं। जब आप लर्न करते हो तो 1 महीना लर्निंग में चल जाता है। कोई अगर बोलता है आप 1 हफ्ते में सीख जाओगे, बट प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उस चीज़ को तब तक आपका वो स्किल में निखार नहीं आता, वो पॉलिशिंग नहीं होती है। तो अपनी स्किल को पॉलिश करने के लिए फर्स्ट 3 मंथ आपको देने पड़ेंगे। अगर ये 3 मंथ देते हो तो देन आप जो भी कुछ बनाओगे ना उसमें एक प्रोफेशनलिज़्म आएगा, एक प्रोफेशनल लुक आएगा। तो उसके लिए मैं आपको फर्स्ट 3 मंथ बोलती हूँ, कुछ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में ही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करो, डिज़ाइन करो एंड उसके बाद आप जो है इसके अपग्रेड वर्ज़न में जाओ, प्रो में जाओ और क्लाइंट के लिए जब काम करोगे तो आपको बहुत ईज़िली चीज़ें समझ में आने लगेगी क्योंकि प्रैक्टिस इतना आपने किया हुआ है, इतनी चीज़ें इसमें खोजी हैं आपने, रिसर्च की है, आपने देखा है, उससे आपका माइंड जो है ना ब्रॉडर हो जाता है। उस हिसाब से आपको लाइक 3 जो फर्स्ट मंथ है, ये आपको प्रैक्टिस में डालनी है। ऐसे तो आप जस्ट ईज़िली 3 से 4 घंटे में सीख जाओगे, लेकिन प्रैक्टिसिंग 3 मंथ करना ही पड़ेगा, ठीक है? एंड उसके बाद आता है कान्वा एआई का हम यूज़ करके यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स दे करके चीज़ें डेवलप कर पाएँगे। ऐसे हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, सी व्हाट यू कैन डू विद द एआई। तो यहाँ पे इमेज, डिज़ाइन्स बनवा सकते हैं कोड लिखवा कर सकते हैं, राइट करवा सकते हैं कुछ। वीडियो बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। तो अलग-अलग यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे डेवलप की हुई हैं जो आप एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हो। ठीक है? एंड मोर में ऐप है, ग्रो है, डायनामिक क्यूआर कोड आपको डिज़ाइन करनी है तो वो कर सकते हो। कंटेंट प्लानिंग कर सकते हो यहाँ पे, डिज़ाइन स्कूल्स कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें इसमें है, सब इसको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। और ये जो है 3 से 4 घंटे में नहीं होने वाली है क्योंकि मैं आपको स्किल्स देने वाली हूँ। ये चीज़ें आपको जो है ना फिगर आउट करनी है, आपको चीज़ें जस्ट फाइंड आउट करके चीज़ें देखनी है, क्या-क्या इसमें अवेलेबल है, क्या-क्या आप कर सकते हो, कितनी यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ है, कितना ये वास्ट प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? तो हम यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं, जैसे ही प्लस आइकन क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। क्रिएट न्यू, क्या-क्या बना सकते हो आप? इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हो, यूट्यूब थंबनेल बना सकते हो, प्रेज़ेंटेशन बना सकते हो, फ्लायर बना सकते हो, डॉक्स, लोगो, इन्विटेशन कार्ड बना पाओगे यहाँ पे, मोबाइल वीडियो बन जाएगा, मतलब रील्स या शॉर्ट्स बोलते हैं उसको। फिर आप यहाँ पर लैंडस्केप में कार्ड बना सकते हो, पोस्टर बना सकते हो। क्योंकि आप देखते हो पोस्टर काफ़ी टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो सबको पम्पलेट है या फिर लिफलेट मिलता है ना बाँटे जाते हैं, तो आप canvas से चीज़ें बना सकते हो। व्हाइट बोर्ड में आपको पढ़ाना है तो वो चीज़ें यहाँ पे हो जाएँगी, वर्चुअल बैकग्राउंड आपको यहाँ पे करवानी है, वो सब हो जाएगी। लिंक्डइन की अपनी बैकग्राउंड फ़ोटो लगानी है इस तरह की, वो बनेगी। टिकटॉक की वीडियोज़ यहाँ बनती है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें। इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम कवर पेज जो भी है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बना सकते हो। एंड यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, ठीक है? और यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें हमें बनानी है, कस्टम साइज़ से कुछ बनानी है, तो वो कस्टम साइज़ हम यहाँ पे दे सकते हैं। वो साइज़ दे करके हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसको क्लोज़ करते हैं और क्लोज़ करके आते हैं क्रिएट अ, पहले वाले बटन होम पे, ठीक है? और होम पे आकर टेम्पलेट पे आते हैं। टेम्पलेट में यहाँ पे आप अगर देखो तो यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल आपको दिखेगा। अगर नहीं दिखता है तो आप यहाँ पर सर्च करोगे यूट्यूब थंबनेल। तो मैं आपको पूरी स्क्रैच से बताऊँगी लेकिन कुछ टेम्पलेट्स भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे टेम्पलेट्स बने-बनाए मिलते हैं। तो ये टेम्पलेट जो हैं मैं बस इसको क्लोज़ कर देती हूँ। ये टेम्पलेट जो है ना अलग-अलग कैटेगरीज़ के ऊपर, अलग-अलग निश के ऊपर है। तो आपको अगर ट्रैवलर हो तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हो, सिंगर हो या कुछ इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप की
और कुछ ऐसे डेंजर सिटीज़, ये कुछ ऐसे-ऐसे मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पे आपको थंबनेल दिखेंगे, जिन्हें आप रीयूज़ करके लाइक अपनी चीज़ें चेंज करके फ़ोटोज़ और टेक्स्ट वगैरह कर पाओगे। तो मैं इसमें से एक सिखाऊँगी और फिर आपको स्क्रैच से भी दिखाऊँगी कैसे मैं अपनी स्क्रैच से जो अपनी यूट्यूब के थंबनेल बनाती हूँ। ठीक है? तो सपोज़ करो मैं अगर इसको लेती हूँ, नीचे बहुत सारे आपको एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे। इसको क्लिक किया तो इससे रिलेटेड बहुत सारी आपको दिख रही हैं यहाँ पे, है ना? बहुत सारी दिख रही हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप जस्ट यहाँ पे कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट करो। क्लिक करके भी आपको कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट का ही ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक इमेज लगाया गया है, इस इमेज को आप हटा दो और अपनी इमेज ला सकते हो। अपलोड पे आओगे और आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है। इसके पहले आप चाहो तो अपनी इमेज को चेंज भी करा सकते हो, जेमिनी को यूज़ करके। तो अपनी इमेज यहाँ पे अपलोड कर लो, क्रिएट इमेज पे क्लिक करो और प्लस आइकन पे क्लिक करो, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करो और अपनी इमेज यहाँ पे डाल लो और उसको हम थोड़ा क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर दिया और मैं लिखती हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स दे दिया। अब ये जो है जनरेट करेगा, कुछ यहाँ जो मैंने बताई ये चीज़ें वो जनरेट करेगा। अगर ऐसा लगता है वो जनरेट नहीं कर पाया तो कुछ चीज़ें हम चेंज कर पाएँगे, तो ये कुछ मिनटों में टाइम लेकर ये चेंज कर देगा। तो चेंज तो कर दिया है लेकिन ये एक पीछे एक टेक्स्ट आ गया है, तो मैं बोलती हूँ ग्राउंड, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने इमेज जनरेट कर दी है और टॉप भी मतलब उस तरह का ही दिख रहा है। अब यहाँ पर इस पर डाउनलोड पे क्लिक कर दो। ठीक है, डाउनलोड हो गया। इस इमेज को एक बार देख लेते हैं कि ये बैकग्राउंड दिख रही है कि नहीं, क्योंकि हमें बैकग्राउंड भी हटाना पड़ेगा। तो ये बैकग्राउंड को हटाने के लिए आप क्या करोगे? अगर आपने प्रो ले लिया होगा तो यहाँ से बैकग्राउंड हट जाता है, लेकिन प्रो नहीं है तो आप यहाँ पर रिमूव डॉट बीजी का इस्तेमाल करोगे। इससे अच्छा एक और टूल है स्नैप एडिट, ये बहुत अच्छा टूल, मैं इसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इससे ज़्यादा इस उसको नहीं यूज़ करती हूँ मैं। और एआई प्रोडक्ट्स पे आओगे और यहाँ पे क्लिक करना, एरो पे इसको यूज़ कर देते हैं और यहाँ पे देखो रिमूव बैकग्राउंड, अपलोड इमेज पे क्लिक करिए और यहाँ से ओपन कर लीजिए, है ना? आप देख सकते हो यहाँ पे, डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैंने डाउनलोड कर लिया। अभी आप अपलोड फाइल्स पे आओगे और इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह की इमेज आप यहाँ पर ऐड कर लोगे। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना अट्रैक्टिव? अब यहाँ पे ये सब चेंज करना है, तो टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, कान्हा लिख सकते हैं और यहाँ पे फुल ट्यूटोरियल, इसका कलर चेंज करना होगा तो ए पे क्लिक करेंगे, व्हाइट कर सकते हैं इसको। सेलेक्ट करो कंट्रोल ए से और इसे व्हाइट कर दो। अलाइनमेंट यहाँ से चेंज कर सकते हो आप। इसे आप ऐसे ड्रैग करके इस एलिमेंट्स को ला सकते हो कहीं भी। इसकी भी अलाइनमेंट ऐसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे 3 अलाइनमेंट्स आती हैं, 4 अलाइनमेंट्स आती हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड। तो इसे हम लोग लेफ्ट कर लेते हैं। इसका भी कलर चेंज करना होगा तो ए पे क्लिक करो, जहाँ पे ये देखो टेक्स्ट कलर लिखी हुई है और इसको भी व्हाइट कर सकते हैं। तो हम इसको रहने देते हैं। अगर इसको थोड़ा डार्क करना है प्लस साइन में क्लिक करो और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है? फिर ये मास्टरी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाली, इसको हम यहाँ पे लाते हैं। इसको भी चेंज कर सकते हैं। अगर ये एक इमेज होगी, वैसे तो टेक्स्ट लग रही है, चेक करने के लिए पोजीशन पे क्लिक करो, लेयर पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो ये एक लेयर है और ये वाली टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं ब्लैक। ठीक है? इसके पीछे भी इमेज है, आप पोज़ीशन पे आओगे तो आपको पूरा यहाँ पे नज़र आएगा कैसे यूज़ किया गया है। ये इमेज है, इमेज को हटाना चाहो तो डिलीट कर दो और यहाँ इमेज ऐड कर सकते हो। उसके लिए एलिमेंट्स पे आना पड़ेगा और यहाँ पे हम डिज़ाइन से रिलेटेड यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप डिज़ाइन सर्च करो तो यहाँ पे ग्राफ़िक्स आता है। ग्राफ़िक्स जो होता है वो पीएनजी फॉर्मेट में होती है बहुत सारी चीज़ें। इसको क्लोज़ करोगे तो आपको यहाँ फ़ोटोज़ भी दिखेगा। फ़ोटोज़ वाली पूरी फुल में होती है और इसे आप क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके इसे रिप्लेस बैकग्राउंड कर दोगे तो पीछे देखो बैकग्राउंड में लग गया डिज़ाइन। ठीक है? अगर आपको ये फ़ोटोज़ नहीं लेने हैं, आपको यहाँ पे ग्राफ़िक्स में लेने हैं, तो आप यहाँ से ग्राफ़िक्स ले सकते हो। आपको जो अच्छा लगे यहाँ से ग्राफ़िक्स ऐड कर सकते हो आप। से ये कुछ ऐड करनी है इस तरह से,
तो ये इस तरह से ऐड कर सकते हो आप। यहाँ ठीक है, इस तरह से कुछ इस तरह की ऐड कर सकते हो। तो ये सब कुछ ग्राफ़िक्स से डिज़ाइन्स हैं, जिन्हें आप यूज़ करके अपनी बना सकते हो। यहाँ पे आपको canva का लोगो चाहिए, तो यहाँ पे सर्च करिए canva। तो वो canva की बहुत सारी यहाँ पे मिल जाएँगी, जैसे मुझे ये वाली मिली, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी। इसके ऊपर आपको शैडो डालना है, तो आप शैडो सर्च करो। एलिमेंट्स में ही बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एलिमेंट्स में जो चाहिए आप यहाँ पर सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। तो मुझे शैडो इफ़ेक्ट्स चाहिए, तो देखो शैडो यहाँ पे मिल गया मेरे को। तो यहाँ से मैं ये वाली शैडो डाल सकती हूँ या फिर ये वाला डालते हैं। ये वाला डिलीट कर देती हूँ मैं। ये मैं यहाँ से इसको यहाँ रखती हूँ, ये यहाँ से ऐड कर दूँगी। ये ज़्यादा डार्क भी नहीं है, रुको इसको हटाते हैं। दूसरा डालते हैं जिसमें थोड़ा डार्कनेस नीचे हो। यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करते हैं तो आपको देखो यहाँ पे बहुत सारे शैडो दिख रहे हैं। तो इसमें से देखते हैं कौन-सी थंबनेल के लिए यूज़ हो सकती है। इसमें ये देखते हैं ट्रांसपेरेंसी तो 100% ही है। हाँ, ये मुझे चाहिए थी देखो, मिल गया। ये थोड़ा आपको अच्छा लगा होगा ये वाला, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं। अभी देखो, ठीक है? अभी अच्छा भी लग रहा है। तो इस तरह से आप जो है ना यहाँ पे पहले से बनी-बनाई जो थंबनेल हो उसे आप एडिट कर सकते हो। अगर आप नया थंबनेल बनाना है तो कैसे बनाओगे? ऐड पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मुझे एक नया थंबनेल बनाना। उसके लिए मैं या तो या इमेज लूँगी या फिर मैं मुझे यहाँ पर देखो कलर दिख रहा है। कलर पे क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं ग्रेडिएंट कलर यूज़ कर सकती हूँ। प्लस साइन में क्लिक करो और यहाँ ग्रेडिएंट लिखा हुआ है। तो यहाँ से ग्रेडिएंट कलर अपने आप आ जाता है, लेकिन इस कलर को आप चेंज कर पाते हो। तो यहाँ से मैं इस कलर को चेंज करती हूँ। तो डार्क यूज़ करेंगे हम लोग, ब्लू इसमें डार्क यूज़ करते हैं, ठीक है? और ग्रे है, ग्रे में हम ब्लैक यूज़ करते हैं या फिर ये कलर, ठीक है? ऐसा कुछ हमने लिया एंड उसके बाद अपलोड्स में आएँगे, ये इमेज ले लेंगे, उसको बड़ा कर लेंगे यहाँ से, ठीक है? कर दिया, उसके बाद मुझे लेना है टेक्स्ट यानी कि हेडिंग लेनी है। हेडिंग में मुझे लिखना है मास्टर मास्टर मैंने लिख दिया, अब इसे मैं थोड़ा बड़ा करके फिर आगे लिखूँगी। जैसे आप ऐसे लाओ, देखो यहाँ पे एक लेयर आपको दिख रहा होगा, देख रहे हो? इस लेयर का मतलब है कि इसी के अंदर आप जितनी सारी एलिमेंट्स डाल सको, यानी कि आपकी इमेज, आपकी ये टेक्स्ट जो थंबनेल की होती हैं, इसी के अंदर आपको डालनी होती है। क्योंकि इसलिए ऐसा दिखाया जाता है, क्योंकि कभी-कभार क्या होता है कुछ कंटेंट आपने उसके बाहर रख दिए, तो वो पढ़ नहीं सकते हैं यूज़र। यूज़र के लिए ऐसा यहाँ पे फ्रेम दे दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया इसको और इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ। और canvas सेंस पे आओगे तो आपको बहुत अलग-अलग टाइपोग्राफी दिखेगी। मैं ज़्यादातर पॉपिंस या मॉन्स्टर यूज़ करती हूँ, तो पॉपिंस में क्लिक करती हूँ एक्स्ट्रा या फिर बोल्ड का यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है? तो मास्टर मैंने यहाँ पे कर दिया एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे canva का लोगो डालना है। यहाँ पे मैं canva का लोगो डाल दूँगी, बैक करके यहाँ पे canva सर्च करते हैं। canva के और भी बहुत सारे यहाँ पे लोगो आ सकते हैं, तो मैं फर्स्ट वाला ही ले लेती हूँ। देखते हैं और भी लोगो है क्या? नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से इसको मैं पीछे लेना चाहती हूँ, यहाँ पे ऐसे पीछे तो पोजीशन में आओगे आप और यहाँ पे इसको नीचे डालोगे, इसके पीछे चला जाएगा देखो, ठीक है? एंड उसके बाद इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे। आप इसमें ऑप्शन देख सकते हो, ये है लॉक का, अगर लॉक कर दोगे तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा। उसका कमेंट टीम में काम कर रहे हो तो यहाँ पे कमेंट डाल सकते हो। टीम को शेयर करना पड़ता है, शेयर पे क्लिक करोगे, यहाँ से ईमेल डालोगे और उसको आप शेयर करोगे, तो वो भी इस पर्टिकुलर जो थंबनेल है इसे एक्सेस कर पाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने मास्टर पर क्लिक किया और फिर आप जैसे देख पाओगे यहाँ पे एक डुप्लीकेट का साइन है, क्लिक करोगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो और भी ऑप्शन है कॉपी स्टाइल का, तो ये कॉपी करके स्टाइल किसी और जगह ये पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने कॉपी स्टाइल किया, तो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा सेम डिज़ाइन। कंट्रोल जेड कर देती हूँ, हट जाएगा। फिर और भी बहुत सारे ऑप्शन आप इसको एक्सप्लोर करोगे ना तो आप समझ नहीं पाओगे कि इतनी सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट यहाँ पे हो जाएँगी, चीज़ें यहाँ पे हैं। तो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट मैंने बता दिए। यहाँ पे हम लिखते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग
इसका अलाइनमेंट हम लोग लेफ्ट कर देते हैं और यहाँ पे लाते हैं इसको। अभी इसकी हाइट बहुत ज़्यादा लग रही है, तब टी पे क्लिक करोगे तो लेटर स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग कम कर देंगे और इसका कलर हम लोग येलो कर देंगे। थोड़ा डार्क ले जा सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर और भी ऐसे डाल सकते हो चीज़ें। आप यहाँ पर टेक्स्ट डालिए, कंप्लीट ट्यूटोरियल। इसको हम छोटा कर देते हैं और उसको वाइट कर देते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और थोड़ा सा और इसे अट्रैक्टिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको मैं नीचे ला देती हूँ और थोड़ा सा इसमें एडिशनल करते हैं। ऑल पे क्लिक करके इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग को यहाँ लाते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं इसको। यस कर दिया। और यहाँ पे कान्वा का जो लिखा हुआ आता है वो ले लेते हैं, ये वाली। इसमें इसको क्रॉप कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये फ्रेम एक आता है, तो ये फ्रेम को हम लोग अच्छे से क्रॉप कर सकते हैं। ये देखो क्रॉप हो गया, ये देखो। तो अब अच्छी लग रही है, ठीक है। और अगर इसको ग्रेडियंट करना चाहते हो तो ए पे क्लिक करोगे और प्लस आइकन क्लिक करो, ग्रेडियंट कर सकते हो। तो इसमें आप जो भी कलर डालना चाहो, मैं इसमें जैसे कि वाइट कलर डालना चाहते हैं इसमें, फिर हम लोग तो ये अलग-अलग डिज़ाइनिंग है तो आप कर सकते हो इसको। तो यस, मैं क्या करती हूँ येलो सेव कर देती हूँ, वही सही लग रहा है। एंड इसमें हम लोग एलिमेंट्स में आते हैं, क्लोज़ कर दीजिए और ये एक रिसेंट का मैं यूज़ किया था ये वाला, ये डाल देते हैं। ओके। एंड पोजीशन में आकर के कान्हा को ऊपर कर लेते हैं एंड कंप्लीट तो ऑलरेडी ऊपर ही है, कंप्लीट ट्यूटोरियल। इसको बड़ा कर दीजिए, थोड़ा-सा और छोटा कर देते हैं और इसको पॉपिंस में आते हैं और यहाँ पे इसे मीडियम कर लेते हैं। अगर नहीं होता तो सेलेक्ट करके मीडियम कर लो। सेमी बोल्ड तो नहीं, मीडियम ही सही लग रहा है। या इसको आपको अपर लेटर में करना है तो इस पे क्लिक कर दोगे तो कैपिटल में हो जाएगा और इसमें बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। आपको और भी इसमें लाइक लोगो लगाना है तो इसी तरह छोटे-छोटे करके आप लगा सकते हो। जैसे यहाँ आपको देना है इसके पीछे थोड़ा डिज़ाइन अच्छा करने के लिए, तो यहाँ पे इसके नीचे आप ऐसे दे सकते हो। इससे भी नीचे ला देते हैं। ऐसे आप दे सकते हो, ठीक है? थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। तो ये आपका इस तरह से थंबनेल बन जाएगा। सो अब हम बनाने वाले हैं कि रील्स के जो कवर पेज होते हैं और स्टोरी होता है, रील्स का पोस्ट होता है और रील होती है, रील की वीडियो। ये हम पूरा कवर करने वाले हैं। मतलब रील की जितनी सारी चीज़ें होती हैं, वो सब हम बनाने वाले हैं। ठीक है? और इन्फोग्राफिक्स भी होता है उसके अंदर, तो इन्फोग्राफिक्स को भी कवर करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं रील्स कवर पेज या रील्स स्टोरीज से स्टार्ट करते हैं, रील्स स्टोरीज, क्योंकि रील्स स्टोरीज और कवर पेज सेम साइज की होती है, ठीक है। और ऑलमोस्ट उसको हम लोग रील्स कवर में यूज़ कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको जो है यहाँ पे बहुत सारी आपको डिज़ाइंस यहाँ पे दिखती हैं, ठीक है। तो सपोज करो मुझे ये ठीक थोड़ा लग रहा है बैकग्राउंड के साथ, तो इसलिए हम इमेज चेंज करेंगे और भी बहुत सारी आपको यहाँ पे स्टाइल्स मिल रही हैं, आप इनमें से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसी को यूज़ करना है, कस्टमाइज स्टैम्पलेट पे क्लिक करते हैं। स्क्रैच से बनाना तो आप समझ गए हो किस तरह से स्क्रैच से करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब जगह वही पैटर्न यूज़ होता है। तो यहाँ से मैं इसको हटाऊँगी, इसके पीछे भी एक इमेज है उसको भी हम हटाएँगे यहाँ से, ठीक है? और अपलोड का कोई अपनी खुद की भी इमेज लगा सकते हो या एलिमेंट से भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम कान्वा मास्टर डालना चाहते हैं, तो कान्वा से देखते हैं इमेज आता है कि नहीं।
कान्वा पे क्लिक करेंगे, फ़ोटोज़ पे आएँगे। फ़ोटोज़ पे रिलेटेड यहाँ पे कान्वा का तो यहाँ पे लोगो आ रहा है। लोगो तो हम यूज़ कर सकते हैं, तो आप यहाँ से लोगो ले लो। ये तो यूज़ कर ही पाएँगे हम लोग। और यहाँ पे ये सब पेजेस तो आ ही रहे हैं। हाँ, ये सब कुछ डिज़ाइन्स हैं, इनको ले सकते हैं हम लोग। या आप बैकग्राउंड भी डाल सकते हो, कुछ वैसी बैकग्राउंड। चलो इसी को लेते हैं। रिप्लेस कर दो एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ है, ये वाला हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और यहाँ पे शैडो डालो, यहाँ पे हमें शैडो ले लेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। शैडो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इमेज अब जो फ़ोटोज़ है उसको हटा दो, ग्राफिक्स पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएँगे। ये वाली क्लिक कर दो और इससे डार्क है तो डार्क भी ले सकते हो। ये रहा डार्क, ये मैं हटा देती हूँ। डार्क वाला ले लेते हैं एंड ये हो गया। पोज़ीशन पे आते हैं और अपने कान्वा वाले लोगो को यहाँ पर सेंटर में करते हैं। इसके पीछे हम अपना जो है इमेज लगा लेंगे यहाँ, इमेज लग जाएगा और ये इमेज यहाँ पे लास्ट में आ जाएगी। या दैट्स गुड एंड इसको पीछे कर देंगे क्लिक करके, मास्टर, इसको कर लीजिए सेंटर, सेंटर तो ऑलरेडी है और इसको कलर दे देंगे ब्लैक में, ठीक है? एंड पोज़ीशन कर दीजिए इसके पीछे, यस। एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, एलिमेंट्स पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कान्वा। कान्वा का टेक्स्ट चाहिए हमें, यहाँ पे कान्वा का टेक्स्ट चाहिए, ये आ गया। इसको मैं अगेन आपको दिखाई देती कैसे मैंने किया था। एडिट पे क्लिक किया था और यहाँ से आप जो है या फिर इसी पे क्लिक करो, डबल क्लिक करके फिर फ्रेम आता है, तो फ्रेम को आप ऐसे अपने अनुसार कम कर सकते हो एंड हो गया ये। इसको ऊपर ला देना है, ऊपर तो ऑलरेडी लिया ही गया है। मास्टर कान्वा ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक्स भी कर सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है? इसको हम छोटा कर देते हैं एंड डन। ठीक है? तो इस तरह से आप जो है अपनी स्टोरी या फिर किसी भी रील्स का कवर पेज बना सकते हो। ठीक है? ये तो हो गया आपकी एक तरह से रील्स की कवर पेज, ठीक है? अगर आपको अपनी स्टोरी की बनानी है तो टेम्पलेट्स पे क्लिक करो और यहाँ पे आप स्टोरी लिखो। स्टोरी में थोड़ा-सा क्या है ना, अट्रैक्टिव चीज़ें आती हैं। यहाँ पे स्टोरी लिखो। जैसे ये एक स्टोरी है और ये तो प्रो में है, फ्री वाला जैसे ये वाली है। सोलो ट्रैवल में क्या है, ब्लॉग के बारे में यहाँ पे दिखा रही है और यहाँ पे ये बुक का कवर पेज जैसे छोटे-छोटे इमेज लिए हुए हैं, अलग-अलग चीज़ें लिए हुए हैं। देख रहे हो? और ये एनिमेट किया गया एक-एक करके सबको। उसके बाद ऐड पेज पे क्लिक करेंगे तो देखो कुछ वीकेंड ब्लॉग इस तरह का आ जाएगा। इसको आप चेंज कर सकते हो। बहुत सारी यहाँ पे आपको कैटेगरीज़ मिल जाएँगी जिसे आप एडिट कर सकते हो। अगर आपने कहीं बाहर कुछ खाया है तो यहाँ पे देखो अलग-अलग यहाँ पे टेक्स्ट है, फिर ये तो पूरी एक इमेज है। इस इमेज को आपको पुट करना होता है। हैशटैग डाल दोगे इस तरह से कुछ और पीछे एक अपनी जो है कहीं भी गए हो उसकी फ़ोटोज़ डाल सकते हो। तो ये आपकी रील्स की कवर पेज भी हो गई और रील्स का जो है स्टोरीज़ भी हो गया। अब हम देखते हैं कि किस तरह से आप जो है ना इंस्टाग्राम पोस्ट बना पाते हो। तो मैं यहाँ पर हटाती हूँ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ पोस्ट। इंस्टाग्राम पोस्ट लिखते हैं। देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट यहाँ पे अलग-अलग डिज़ाइन्स आ चुके हैं, जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ से जस्ट क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हो। अगर इससे रिलेटेड आपकी पर्सनल कुछ चीज़ें आप शेयर कर रहे हो, तो वो इस तरह की इमेजेस आएँगी और उसके ऊपर जो है टेक्स्ट्स आते हैं। ठीक है? कुछ लर्निंग दे रहे हो, तो इस तरह की कुछ लर्निंग्स वाली आ जाएँगी। मैं ज़्यादातर इस ऐसे टाइप का कुछ यूज़ करती हूँ। ये नहीं रहता उसमें सिर्फ़ ये ज़्यादा कुछ डेली मोटिवेशंस या कुछ ऐसे कंटेंट मुझे शेयर करने हैं, कुछ टूल्स शेयर करने हैं, तो इस तरह से हम लोग पोस्ट बनाते हैं। उस वो क्राउज़ल में हो जाता है क्योंकि 4-5 अगर इमेज हो तो क्राउज़ल हो जाएगा। ठीक है? तो इसमें आप जो है ये डॉट डॉट चीज़ें हैं, तो आप इसे चेंज करोगे। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ अपनी आपकी
ब्रांड की नाम आ जाएगी, इसको हम क्लिक करके चेंज कर देते हैं। डिजिटल कोच अर्चना, ठीक है। अब ये वाली है, थोड़ी-सी ये थोड़ा-सा ये हो गया, तो हाँ, कर दिया चेंज। क्लिक करते हैं। अब इसकी कलर आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको यहाँ पर दूसरी कलर रखनी है, तो इससे से चेंज कर दोगे। चेंज ऑल करोगे तो जहाँ भी ये यूज़ की गई है कलर चेंज हो जाएगी आपके येलो कलर में। सेम इस तरह ये वाला भी, अगर एक कलर को चेंज करना है आपको इस कलर में, तो जस्ट चेंज ऑल कर दो, जहाँ भी ये कलर यूज़ हुआ होगा वहाँ चेंज हो जाएगा। तो भी अच्छा भी लग रहा है। एंड यहाँ हैशटैग लगा दो, हैशटैग मतलब @ दे करके डिजिटल कोच अर्चना, मतलब आपकी अपनी ब्रांडिंग होनी चाहिए यहाँ पे। एंड ये पोस्ट है, यहाँ पे अपनी कोई एक इमेज लगा सकते हो। तो मैं अपलोड्स पे आती हूँ और मेरे कुछ यहाँ पे इमेज हो सकते हैं, अगर नहीं हुए तो मैं इसी को डाल देती हूँ। देखो यहाँ पे एक इमेज आ गया। इन टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हो, इसी तरह सभी आपको करना होगा एक एक करके। ठीक है, ये सब एक इमेज है जो लिया गया, इसमें कुछ अगर ऐड करना है तो एलिमेंट्स में आओ और ऐड कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है कानवा में, तो कानवा का आप चेंज कर सकते हो। यहाँ मैं सपोज कर लेती हूँ कानवा टॉप 10 सीक्रेट्स नोबडी, ठीक है, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया। तो इसको मैं इसको मैं थोड़ा ये करती हूँ, ये ऐसा कर देती हूँ और यहाँ इसको यहाँ ला देती हूँ, या फिर इधर कर देते हैं। ठीक है, अभी समझ में भी आ रहा है। और ये वाला थोड़ा ऊपर चला जाएगा ताकि ये समझ में आए ये टेक्स्ट। एंड उसका टॉप 1 में पहला एक आ जाएगा, सबसे पहला। ठीक है, मैंने वैसे चेंज करके बता दिया आपको। फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला ये, इसमें पहला आ जाएगा नंबर 1, इसको आप हटा दो। नंबर 1 यहाँ पे आप लिख सकते हो। नंबर 1 क्या है? 1 वो है हमारा रील्स सीक्रेट। अब रील की सीक्रेट्स क्या हो सकती हैं, तो वो आपको बतानी पड़ेंगी। इसको आप यहाँ सेंटर कर दो और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख सकते हो। या फिर आप ये थोड़ी अलग से डिज़ाइन की गई थी, तो इसको मैं ये रील्स लिख करके यहाँ से ये सीक्रेट कर देती हूँ, सीक्रेट। ठीक है, अब उसके नीचे वो टेक्स्ट लेनी है, टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेंगे। ये बोल्ड में है तो इसको बोल्ड हटा दो। और जो यहाँ पे टेक्स्ट फॉन्ट फैमिली यूज़ किया गया है वो है कोपर बीटी, तो आप कोपर बीटी कर लो। एंड इसको ड्रैग करके थोड़ा इधर लाओ और यहाँ देखिए एंड एक फ्रेम लगा है, फ्रेम के अंदर ही आपको सब चीज़ें करनी है। अलाइनमेंट कर दो लेफ्ट और इसके अंदर आप लिख सकते हो रील्स आर वेरी अट्रैक्टिव टू गेन ऑडियंस अटेंशन। कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, जो भी आपने रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ भी आपने निकाला है टेक्स्ट, वो सब यहाँ पे पुट कर सकते हो। और उसको आप जैसे ही शेयर करोगे, डाउनलोड करोगे तो सभी एक साथ डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं करती हूँ कैसे इसको करता है, पीएनजी में कर लेना है, डाउनलोड कर दोगे। यहाँ से चारों 5 पेज हो जाएंगे, आप नया पेज बना भी सकते हो, उसको डुप्लीकेट करके फिर इसमें चीज़ें एडिट कर पाओगे। ठीक है, सपोज़ करो मेरा बन गया 5 पेज का और इसे मुझे इंस्टाग्राम में ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे आ चुका है, इसे आप एक्सट्रैक्ट ऑल कर दो। अब इसके अंदर आपके पाँचों जो हैं पोस्ट आ जाएँगे, इसको मैं व्यू लार्ज में कर देखो आ गए। अब इन सारों को यूज़ करना है आपको, इन सबको आपको यूज़ कर देना है। किसी को शेयर करना है तो आप यही फाइल शेयर करोगे, ज़िप फाइल कर सकते हो या डायरेक्टली भी कर सकते हो। मैं बोलूँगी ज़िप फाइल शेयर करना अगर आप किसी और के लिए बना रहे हो तो। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आप रील्स बना सकते हो। इसके लिए मैं यहाँ से क्लोज़ करती हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं इंस्टाग्राम रील। रील्स 2 तरह की बनती है, आप ऐसे रिकॉर्ड करो सामने की ओर एंड उसको एडिट करना होता है, टेक्स्ट वगैरह डालना होता है, इमेज वगैरह डालना होता है, वो होता है। या फिर आपने अलग-अलग फ्रेम में चीज़ें बनाई हैं, उसे पुट कर रहे हो और उसमें ऑडियो, वॉइस ओवर दे रहे हो। जैसे ये वाली आप देखो, यहाँ पे टेक्स्ट आ रही है, आपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया वीडियो के सीन्स
और उसमें इस तरह से टेक्स्ट आ रहे हैं, तो टेक्स्ट लिखे हुए आते हैं, आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखे हुए टेक्स्ट आ रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया, नीचे ऑडियो हो गई, ये ऑडियो है, ऑडियो में बहुत सारे इसमें आप ये चाहो तो साउंड डालो, यहाँ से वॉइस ओवर कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो ऑडियो और एआई से ही वॉइस जनरेट करा सकते हो, म्यूज़िक भी डाल सकते हो, आप तीनों ऑप्शंस हैं, ठीक है? आपको अलग से टेक्स्ट इसमें लिखना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो यहाँ पे, ठीक है? फ्रेम को सेलेक्ट करोगे आप क्लिक करोगे तो ये ऐड हो जाता है। मैंने सेलेक्ट नहीं किया इसलिए ऐड नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे लिख दो गुड डे ऑफ माय लाइफ, ठीक है? और उसको मैं व्हाइट कलर में डाल देती हूँ। नहीं हो रहा सेलेक्ट कर दो, व्हाइट कर दो और canva सेंस में आकर के इसकी आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे डालना है। टाइपोग्राफी, इसकी लाइन हाइट बहुत ज़्यादा है, कम कर देते हैं और इसको एनिमेट करवाना है तो एनिमेट पे आ जाओ। ये देखो, 1 लेटर टाइप होगा, इफ़ेक्ट्स में आओगे, इफ़ेक्ट्स डाल सकते हो, ग्रो वाला या फिर बॉर्डर में रहेगा। ये ब्लैक कलर दोगे तो देखो ब्लैक में हो जाएगा। इसको बोल्ड तो ऑलरेडी बोल्ड ही है, तो इसको इधर ला दो। अभी देखोगे आप, इसको प्ले करो। अब यहाँ पे सीन डालनी है और तो प्लस साइड में क्लिक करोगे। आपके पास अगर इमेज है, स्टॉक्स वीडियोज़ हैं तो अपलोड्स में आकर के यहाँ पे आप ले सकते हो। बहुत सारी यहाँ पे वीडियोज़ मिलती हैं। अगर आपको अपनी वीडियो लगानी है तो अपलोड पे आओ, वीडियो में आओ। वीडियो में देखो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पे ऐड करके रखी हुई हैं। 3 वीडियोज़ को मैं ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको ऐड कर पाऊँगी। तो देखो मैंने इसे फ्रेम आप ऐसे करोगे तो फ्रेम छोटा हो जाएगा, फिर करोगे तो फ्रेम बड़ा भी हो जाएगा ऐसे। ठीक है? फ्रेम की लेंथ बड़ी होगी तो वो बड़ी अपने आप हो जाएगी। अब इसमें अब मुझे जो है ना टेक्स्ट ऐड करना है या फिर कुछ इफ़ेक्ट्स लगाने हैं, तो मैं यहाँ से शैडो लगा सकती हूँ। यहाँ पे हम शैडो लगाते हैं। ग्राफ़िक्स में आते हैं। तो मुझे इसमें से लेना पड़ेगा और उसको रोटेट करना पड़ेगा। तो एक काम करती हूँ ऊपर से ले लेती हूँ, ये वाली। उसको रोटेट कर दें, ठीक है? और इसको मैंने ऐसे बड़ा कर दिया। अब इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, आप इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से इसे ड्रैग करके यहाँ ला दो और ये वाली देखो शैडो आगे चली गई है तो इसको अंदर कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। अभी देखो इसके अंदर भी वैसे ही लिखिए आएगी, ये देखो। तो इसके अंदर टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हो और इसमें आपको कुछ और भी लेना है, जैसे कि आप लिखना है, स्माइल लिखना है और इसकी आप ग्राफ़िक्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ग्राफ़िक्स यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ग्राफ़िक्स भी ऐड हो जाएगी। इसको अब छोटा कर दो, ठीक है? अब इसको आप कहीं भी ऐसे ड्रैग कर सकते हो। फिर आप इसको आपको आपने सब कुछ कर लिया, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें एडिट कर ली, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव मैं बोलूँ, ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है, अपने अकॉर्डिंग इसमें चीज़ें ऐड करना। मोस्टली मैं बता दूँ क्या ज़्यादा यूज़ होता है, वो होता है अपलोड एंड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में सब कुछ मिलता है, अपलोड्स में आपके खुद के कस्टम वीडियोज़ होती हैं और फिर से इमेजेस होते हैं, ठीक है? शेयर पे क्लिक करोगे और इसे MP4 में डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड पे क्लिक कर दो, MP4 में डाउनलोड करके आप इसे यूज़ कर सकते हो रील्स में या शॉर्ट्स में। तो इस तरह से हमारा रील्स का कवर हो गया। अब हम सीखेंगे कैसे आप इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो एंड फ्लायर कैसे बना सकते हो, ओके? सबसे पहले हम आते हैं अपने टेम्पलेट्स में, क्योंकि टेम्पलेट से ही सर्च आप कर पाओगे कि वहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, डिज़ाइन आइडिया ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लायर, पहले तो इन्फोग्राफिक्स लिखते हैं। इन्फोग्राफिक्स कैसा मैं बता देती हूँ। वो आपकी इन्फो समझ रहे हो, इन्फॉर्मेशंस। तो रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हम ऐसे पोस्ट बनाते हैं, ठीक है? इन्फोग्राफिक्स सर्च करोगे देखो, आपको एग्ज़ाम्पल्स मिल गए। ये क्या है? स्किन्स के ऊपर है। ये डायग्राम प्रोसेस है, ये और अलग-अलग निश के ऊपर है। तो जैसे ये ट्रैवल के ऊपर है, टाइमलाइन से रिलेटेड, अगर आप एक हेल्थ रूटीन फॉलो करते हो तो ये टाइमलाइन से रिलेटेड है। कस्टमाइज़ इस टेम्पलेट पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप चीज़ें एडिट कर पाओगे। ठीक है? ये सब बॉक्सेस आपको ये जो शेप है ना, शेप मिल जाता है इस तरह का।
तो मैं एक काम करती हूँ, मैं पोस्ट में ही, ये बहुत बड़ी फ़ाइल हो गई, मतलब बहुत लेंदी है ना, तो मैं ना पोस्ट में आपको सिखाती हूँ। तो मैं पोस्ट सर्च करती हूँ, मैं उसको स्क्रैच से सिखाऊँगी क्योंकि ये थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा वाइटल टॉपिक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक पहला वाला, कस्टमाइज़ करते हैं, इसको पूरे ब्लैंक कर देंगे या फिर ऐड पेज करते हैं और ये वाली हम हटा देते हैं, डिलीट कर दें यहाँ से, डिलीट कर हो जाएगा। और इसका कलर हम लोग यहाँ से चॉइस कर लेते हैं ग्रेडिएंट में, या फिर कोई भी कलर पसंद कर रहे हो तो जो भी आपको कलर अच्छा लग रहा है ऐड कर लो। और इन्फोग्राफिक्स यहाँ से बनाएंगे। इन्फोग्राफिक्स बनाने के लिए आपके पास कुछ आइडियाज़ होने चाहिए। सपोज करो हम यहाँ पर टॉप 5 स्किल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एलिमेंट्स में आएंगे और यहाँ पे सर्कल्स, यहाँ पे सर्कल सर्च करो। ठीक है, सर्कल शेप मिल गया। इस सर्कल शेप का जो कलर हो जाएगा वो वाइट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेते हैं और सेंटर में टोटल रखेंगे इसको। ठीक है, और टेक्स्ट में आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे टॉप 5 स्किल्स इन 2026। इसको आप छोटा कर लो और लाइन हाइट कम कर देंगे। अब यहाँ से अपना जो है अलग ले लो, कॉपर बीटी यूज़ करते हैं, मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे इसको सेंटर में उसको, ठीक है। अब इसमें हमें एरो यूज़ करना है, 5 एरो यूज़ करना है। ठीक है, एरो हमने यहाँ पे डाला। शेप में आओगे, देखो अलग शेप में नहीं करना, हमें ग्राफिक्स में ही क्लिक करना है। ग्राफिक्स में अलग अलग एरो आ जाता है। तो ये है और एक ये है। अलग अलग आ रहे हुए हैं, तो मैं इसको देखती हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है। इसको छोटा करते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ, इसी को यूज़ करते हैं। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसको आप जो है ना फ्लिप कर सकते हो इस तरह से। फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, देखो वर्टिकल हो गया। ठीक है, उसको थोड़ा फ्लिप फिर से करना है। यस, इधर, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देती। मैं अभी ऐसे कर रही हूँ, बाद में ये सब पीछे चले जाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हाँ, ठीक है। सब मैंने थोड़ा एडजस्ट एडजस्ट कर दी है सबको। अब सबको आपको पीछे लेके जाना है, तो पोजीशन पे क्लिक करो। पोजीशन पे क्लिक करके लेयर्स में आ जाओ और यहाँ पे सबसे ऊपर कर दो, टेक्स्ट को ऊपर कर दो। नहीं आ रहा, रुको, को हम ऊपर करते हैं, ये सबको नीचे करो। नहीं हो रहा है तो सबको नीचे करो। जितने सारे ये हैं एरो, सबको नीचे कर दो सर्कल के पीछे। हो गया। अब आप जो है अलग अलग शेप ले सकते हो। यहाँ पे शेप ले सकते हो, शेप सर्च करो, जो आपको शेप अच्छा लगेगा वो शेप आप जो है डाल सकते हो यहाँ पे। देखो ये अलग अलग शेप है, तो मुझे यहाँ पे कौन सा अच्छा लग रहा है, मैं ये ले लेती हूँ। ठीक है, ये वाला, इसको तो यहीं रहने देते हैं। ठीक है, ये वाला कहीं कहीं ये भी यूज कर सकते हैं। इसका कलर हम रखते हैं ऐसा, जो आपको अच्छा लगे, मतलब मैंने रख दिया। ये भी यूज कर सकते हैं। ये हो गया, इसका भी कलर यही यूज करेंगे, या थोड़ा डिफरेंट ही रखते हैं, इसी को एक ही को यूज करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, ये पीछे जो कलर है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसको। यस, वाइट कर देंगे थोड़ा सा। अभी समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर जाएगा टेक्स्ट। पहला हो जाएगा यहाँ पे नंबर 1।
डिजिटल मार्केटिंग, इसको कर लेंगे व्हाइट, व्हाइट कर दीजिए। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 हटा देते हैं, 1 नहीं रखना। इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और यहाँ पे चाहो तो 1 ऊपर लिख दो, यहाँ पे 1, ठीक है? अब इसे को कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ, फिर इसी को यहाँ, फिर इसी को यहाँ। अगर इसके इन्फॉर्मेशन लिखना है देन इसका जो है स्टाइलिंग चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए फिर आपको इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा। कंटेंट चेंज कर दोगे फिर यहाँ पे अपना जो है @ दे करके अपना इंस्टाग्राम का जो है यूज़र नेम वो लिख दोगे। फिर कुछ और भी यहाँ पे चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है? स्किल्स से रिलेटेड यहाँ पे डाल सकते हो। इमेज यहाँ पे मैं सेव हटा देती हूँ। ग्राफिक्स डाल सकते हो स्किल्स से रिलेटेड। इसमें इस तरह का स्किल्स का ग्राफिक्स नहीं आ रहा। आपको थोड़ा अट्रैक्टिव ही लेना है। या बैकग्राउंड लेना चाहते हो तो बैकग्राउंड नहीं लेगा मतलब फ़ोटोज़। फ़ोटोज़ पे क्लिक करते हैं। तो फ़ोटोज़ में ये वाली आ रही है या ये भी अच्छी लग रही है। इसको आप ऐसे रिप्लेस बैकग्राउंड कर दोगे और इसके पीछे जो है आप लगा सकते हो ओवरले। उसके लिए आपको शेप लेना पड़ता है। ये शेप ले लो। यहाँ पे इसको हम बड़ा कर देते हैं। इसको मैंने क्लिक किया। ये कलर डाल सकते हैं। ये थोड़ा-सा डार्क हो जाएगा और हल्का ओपेसिटी कम कर दो। पोज़ीशन में आ जाता है और ये आ जाएगा लास्ट में, यहाँ इमेज के बाद। ठीक है? और ये जितने हैं इसका व्हाइट कलर हो जाएगा। चेंज कलर देखो, अभी बहुत सही लग रहा है, पहले से ज़्यादा बेटर लग रहा है। इसे सब चेंजेस कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन कर सकते हो और यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब आते हैं ब्राउज़र कोर्स बनाते हैं। आप यहाँ पर ब्राउज़र सर्च करोगे कोर्स से रिलेटेड, तो देखो टेम्पलेट्स में ब्राउज़र्स आ रहे हैं। क्लिक करोगे ब्राउज़र्स के ये देख सकते हो डिज़ाइन। आप यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करो, जैसे मुझे ये डिज़ाइन पसंद आ रही है, कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट और यहाँ से आप जो है कुछ भी चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं यहाँ से अकॉर्डिंग टू योर नीड। ब्राउचर्स बहुत सारी चीज़ों को बनती हैं, अगर आप फ्लैट लाइक रियल एस्टेट बिज़नेस में हो तो उसके भी बनती है ब्राउचर्स। कोर्स सेल कर रहे हो उसके भी ब्राउचर्स बनते हैं। बिज़नेस में कोई भी रिलेटेड कोई बिज़नेस में हो निश में, उसकी ब्राउचर्स बनती है। ठीक है? उसे आप पीपीटी आप सर्च करोगे यहाँ पर प्रेज़ेंटेशंस, देखो यहाँ पर अलग-अलग प्रेज़ेंटेशंस भी आ जाएँगे। आप अपने बिज़नेस से रिलेटेड यहाँ पर सर्च करोगे उससे बिज़नेस रिलेटेड आ जाएगा। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मार्केटिंग प्लान्स, कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट और यहाँ से आप जो है ना इन टेम्पलेट्स को एडिट कर सकते हो। आप जानते हो एडिट करना, मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, क्लिक करके एडिट कर सकते हो। बैकग्राउंड चेंज करना है, क्लिक करोगे, ये सब बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो। ये सब बैकग्राउंड ही यूज़ की गई है। चेक करना है क्या-क्या यूज़ किया गया है, इसमें पोज़ीशन में आओ, लेयर में आओ और यहाँ से आप चेक कर सकते हो किस तरह का क्या शेप यहाँ पे यूज़ किया गया है, एक-एक करके। ठीक है? तो आपको क्लियर होगा कि इसमें क्या-क्या यूज़ किया गया, किस तरह से आप एडिट कर सकते हो और क्या रिमूव करना है, क्या रखना है, आपको समझ में आएगा। ये चीज़ें बहुत लोग नहीं बताते होंगे, अगर मैं क्या टेम्पलेट से बना रही हूँ तो भी आप बहुत चीज़ें इसमें मिस कर जाते हो। ये सीखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है? प्रेज़ेंटेशंस में आप जो है ये अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। बहुत ही अट्रैक्टिव प्रेज़ेंटेशन होता है। आप बस इसे एडिट कर दो। ठीक है? डॉक्स, डॉक्स हम ई-बुक बनाते हैं। ऐसे ई-बुक किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकता है। अगर आपको ई-बुक सेल करके इंस्टाग्राम मोनेटाइज़ करना है, इसके ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, इसकी लिंक आपको आई बटन मिल जाएगी, तो वो आप देख सकते हो।
तो ई-बुक में जैसे कि अब सपोज़ करो यहाँ पे लाइक डॉक्स में देखो इनवॉइस भी बनता है और कोई ई-बुक भी बनती है और सोशल मीडिया कैलेंडर्स वगैरह भी आप यहाँ पर बना सकते हो। यहाँ पे अलग-अलग आपको थीम्स मिलती है, किस तरह का आपको क्या बनाना है। ठीक है? तो वैसे ज़्यादातर डॉक्स को ई-बुक में यूज़ किया जाता है और कुछ इन्फॉर्मेशन के जो शेयर करना है उसमें यूज़ किया जाता है। जैसे एमएस वर्ड यूज़ करते हैं, सेम इस तरह डॉक्स को भी यूज़ किया जाता है अधिकांशतः। ठीक है? तो यहाँ से कोई भी आप डिज़ाइन्स लो लाइक गेस्ट लिस्ट भी वहाँ पे बन जाता है ईज़िली। अ, प्राइसिंग प्रपोज़ल भी आप दे सकते हो उस डॉक्स में। प्रपोज़ल लिखने में भी काम आता है डॉक्स। जैसे मैं यहाँ पर अगर प्रपोज़ल सर्च करूँगी तो प्रपोज़ल्स भी आपको मिलेंगे डॉक्स फॉर्मेट में ही। देखो ये सब प्रपोज़ल है, बिज़नेस प्रपोज़ल्स, कस्टमाइज़ स्टैंडर्ड पे क्लिक करोगे एंड नाउ यू कैन सी आप इसे एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। देखो, है ना? बहुत ही अट्रैक्टिव क्योंकि इसमें जो प्रपोज़ल में है वो एक थीम से ही बनाया जाता है कि प्रपोज़ल में क्या-क्या होता है। अगर कुछ अपनी तरफ से ऐड करनी है तो ईज़िली आप यहाँ पर ऐड करके नए पेज ऐड करके कर सकते हो या फिर डुप्लीकेट भी कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है? अगर आपको रिज़्यूमे बनानी है तो रिज़्यूमे के लिए आप यहाँ पे सर्च करोगे रिज़्यूमे या सीवी। यहाँ पे देखो अलग-अलग डिज़ाइन्स में सीवी एंड रिज़्यूमे यहाँ पे आ जाती हैं और वैसे तो ज़्यादातर लोग सीवी ही सर्च करते हैं। सीवी यहाँ पे लिखने से आई थिंक सब पूरा सीवी आएगा देखो। ये पूरा सीवी से भरा हुआ टेम्पलेट है। आपको जो यहाँ पे सीवी अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे ये वाला सिंपल भी है एंड बहुत अच्छी भी लग रही है। तो इसको क्लिक करोगे आप, मैं इसको थोड़ा ज़ूम करती हूँ, कंट्रोल या फिर ये जो एरो आ रहा है इसको क्लिक करके ऐसे बढ़ाकर आप चीज़ चेंज कर दो। यहाँ पे इमेज चेंज करनी है, हटा दो इमेज को और यहाँ से अपनी इमेज लगा दो, ठीक है? तो ये आपने इमेज लगा दिया, इसमें बैकग्राउंड के साथ आपको इमेज लगानी है, ठीक है? मैंने अभी फ़िलहाल ऐसा ही लगा दिया। यहाँ तो अपना चेंज कर दो नाम, ठीक है? यहाँ पे डिजिटल मार्केटर फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालो, फिर यहाँ पे इंट्रो डाल दो, एजुकेशन अपना डालना है, एक्सपीरियंस डालना है, स्किल्स डाल दोगे और ये आपका सीवी बन गया। बहुत ही अट्रैक्टिव एंड बहुत ही ईज़िली बन जाएगा। कलर चेंज करना है, क्लिक करो इस कलर पे और यहाँ से आप कलर चेंज कर दो ब्लू में या फिर मैं बोलूँ तो आपको व्हाट ऑरेंज डार्क ऑरेंज पसंद है या फिर थोड़ा-सा जैसे कोई अगर ब्रांड है, उस ब्रांड का कलर रेड है, तो यहाँ पे रेड भी यूज़ कर सकते हो डार्केस्ट में। ठीक है? अब चेंज ऑल कर दो, देखो सब कलर चेंज हो जाएगा। इसको भी सेम वैसे ही कलर पे क्लिक करो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है? तो ऐसे आपको ऐड करके चेंज करने हैं, लाइक थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन होने चाहिए और लाइक आपके गड़बड़ हो गई सेम वैसे ही कलर अच्छा था, तो कंट्रोल जेड करोगे वापस से चला आएगा। ठीक है? क्योंकि वो मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, ये वाली। ठीक है? एंड उसके बाद आप डाउनलोड कर लोगे इसको पीडीएफ में। कभी भी जेपीजी मत करना, इसको कभी भी सीवी को पीडीएफ में ही करते हैं, स्टैंडर्ड पीडीएफ में करते हैं, डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको यूट्यूब की वीडियोज़ एडिट करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ पर सर्च करोगे यूट्यूब वीडियो, तो बहुत सारी वीडियो यूट्यूब की वीडियोज़ यहाँ पे दिखेंगी आपको लाइक ये सब यूट्यूब वीडियोज़ बनी हुई हैं, लेकिन आपको अपनी बनानी है। तो उसके लिए आप यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करोगे और अपनी वीडियो यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे सपोज़ करो अपलोड्स में आओगे आप, क्योंकि आपको अपनी वीडियोज़ डालनी है ना, वीडियोज़ पे आओगे, ये देखो मेरे पास एक वीडियोज़ है इस टाइप की, ये देखो कोई बनी हुई है, यहाँ पे ऐड कर दो ना आपको। अब इसमें आप जो चीज़ ऐड करना चाहो टेक्स्ट, इमेज, टाइपोग्राफी यहाँ पे लाइक एलिमेंट्स डालना है, जो भी डालनी है आप यहाँ डाल सकते हो। यहाँ पे कैमरा से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स डालने हैं, कुछ और भी चीज़ें डालनी है, सब यहाँ पर हो जाएगा। ग्राफिक्स पे क्लिक करो एंड यहाँ से ये वाली डालते हैं। ये देखो कैमरा इधर चला है, इसको ड्रैग करके इधर कर दो, यहाँ पे आ जाओ और इस कैमरा को हम लोग यहाँ पे ऐसे टेढ़ा कर देते थे, तिरछा, इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है? इसको एनिमेट कर सकते हो आप, एनिमेट में डाल दो इसको। एनिमेट में आप बोथ कर सकते हो, लाइक इस तरह से ऐड ऑन इफेक्ट्स में रहेगा, तो इस टाइप की इमेजेस आप जो है ना एडिट कर पाओगे इसमें। तो ये सब लगा सकते हो आप, ठीक है? ऐसे हिलता रहेगा। फिर इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। जहाँ पे आपका ये रहेगा ना कर्सर, ये वाला,
इसको टाइमलाइन बोलते हैं, वहीं पे ऐड होती है चीज़ें। तो यहाँ पे इसे ऐड करना चाहते हो, माई कैमरा, रुको मिनट फिर से क्लिक करते हैं इसको, माई कैमरा, ठीक है? और इसका कलर चेंज कर देते हैं व्हाइट में, उसको यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? और इसमें आप जो भी एनिमेट करो या फिर इफ़ेक्ट डाल दो, ठीक है? इससे भी आप यहाँ पर एनिमेशंस डाल सकते हो, ठीक है? फिर यहाँ पे कुछ और लिखना है आपको, ऐड करना है, कुछ और भी हँसने की इमोजी डालनी है, स्माइल की, स्माइल की डाल दो यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा, टेक्स्ट डालना है, माई हैंडमेड लाइट बॉक्स, ठीक है? यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसमें आप इफ़ेक्ट्स डाल दो, इस तरीके का, इसको हम कर देते हैं व्हाइट, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, ठीक है? एनिमेट होता हुआ आएगा, ठीक है? देखो इस तरह से बनाकर फिर आपको शेयर करके इसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? ऑडियो वगैरह ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो ऑडियो का ऑप्शन आएगा, या फिर लास्ट में देखो यहाँ पे ये ऑडियो आ गया, अपलोड भी कर सकते हो यहाँ पे, या फिर नीचे आओ, ऐड ऑडियो पे क्लिक करोगे तो 4 ऑप्शंस आएगा, जो मैंने आपको बताया था पहले भी। अब आप लोगो कैसे बना सकते हो? लोगो बनाने के लिए आप लोगो सर्च करो यहाँ पे। बहुत सारे लोगों की आपको डिज़ाइन्स तो मिल ही रही हैं। तो मैं आपको स्क्रैच से बताती हूँ। पहला प्लस आइकन पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आप सर्कल ले सकते हो। सर्कल वाली लोगो अगर बनानी है तो सर्कल में इस तरह से देखो लोगो आ रहा है। इसको आप एडिट कर सकते हो। जैसे ये टाइगर यहाँ पे आ रहा है, तो आप एलिमेंट्स में आओ और यहाँ पे आप जो है ना कुक का डाल सकते हो। तो हम कुक का डालते हैं, ग्राफिक्स पे आएँगे और यहाँ पे देखो अलग-अलग आपको मिलेगा। ये वाली क्लिक करते हैं, वैसे आ जाएगा। और भी अलग-अलग हैं यहाँ पे, डिज़ाइन्स आप डाल सकते हो, ये भी अच्छी लग रही है। अब ये जो है आप यहाँ चेंज कर सकते हो इसको, मिस्टर, आप इसको हटाइए, मिस्टर किंग्स, ठीक है? इस तरह से लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे फुटबॉल क्लब है, लिखते हैं टेस्टी फूड डेली, ठीक है? तो इस तरह से आप अपनी लोगो को एडिट कर पाओगे। एंड उसके बाद अगर आपको अपनी डिजिटल मार्केटिंग के लिए बनानी है तो टेम्पलेट्स पे आओ, बैक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको लोगो मिल जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे इसे आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है, डीसीए मार्केट, इधर कर लेता है, सेंटर कर लेते हैं। और डिजिटल क्रिएटिव एजेंसी आप देख रहे हो, मार्केटिंग एजेंसी भी कर सकते हो, मार्केटिंग एजेंसी। अब यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हो, कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो मार्केटिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पे मार्केटिंग वाली आपको एलिमेंट्स लेनी पड़ेगी ग्राफिक्स में। सो इसका कलर हम लोग ऑरेंज कर देते हैं, या फिर ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं। ग्रेडियंट नहीं, इसमें ग्रेडियंट नहीं है।
कुछ चीज़ें आप चेंज कर सकते हो या फिर आपको एड स्टिकर पसंद है तो वही चीज़ आप ऐड कर सकते हो, उसमें डाल सकते हो। और भी आप यहाँ पर ले सकते हो एग्ज़ाम्पल्स जो आपको अच्छा लगे, लाइक ये भी एक एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये है, जो आपको अच्छा लगे। बहुत सारी डिज़ाइन्स दी हुई है जिन्हें आप यूज़ करके अपनी लोगो कर सब बना सकते हो। ठीक है? इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। सो अब हम बनाने वाले हैं फ्लायर। फ्लायर क्या होता है? फ्लायर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट या सर्विसेज़ को प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पे आप सर्च करोगे फ्लायर, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स दिखेंगे। रिलेटेड टू कोचिंग भी हो सकता है, मे बी कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। ऐसे ये वाली एक प्रोडक्ट से रिलेटेड है फ्लायर। तो यहाँ पे कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो इस फ्लायर को आप एडिट कर पाओगे। तो देख सकते हो स्पेशल प्रोडक्ट शूज़ सेल्स इतना ये प्राइसिंग है, शॉप नाउ। फिर यहाँ पे आप नीचे अलग-अलग इसमें क्या लेयर्स यूज़ किए गए हैं, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, ये सब डिज़ाइन्स आपको ज़्यादातर यहाँ पे एक्सप्लोर करनी है, क्योंकि इन सब चीज़ों को आपको ज़्यादातर प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलेगा किस तरह से आप इसे यूज़ कर पाओगे। और टेम्पलेट्स को देख कर के इंस्पिरेशन ले सकते हो आप कि इस तरह की फ्लायर्स बनती हैं। और ज़्यादातर आप लोग के लिए एज़ अ क्रिएटिव, एज़ अ डिज़ाइनर आप पिंटरेस्ट से ज़्यादातर ले सकते हो इंस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ बहुत सारी डिज़ाइन्स मिलती है हर एक कैटेगरीज़ की, हर एक निश की। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे लेटेस्ट आपको डिज़ाइन्स मिल जाती हैं, ठीक है? तो इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके आप कान्वा में क्रिएटिव्स कर सकते हो। ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, फॉलो करना आप। और इंस्टाग्राम में भी आप कुछ क्रिएटिव्स या डिज़ाइनर्स को फॉलो कर सकते हो ताकि उस तरह के डिज़ाइन भी आप बना सको, ठीक है? कुछ ये सोर्सेज़ है जहाँ से आप जो अच्छे से डिज़ाइन्स ला सकोगे और इन्हें डिज़ाइन कर पाओगे। अब मैं आपको बताने वाली किस तरह से आप कान्वा को यूज़ करके वेबसाइट भी बना पाओगे। तो मैं यहाँ पर वेबसाइट सर्च करूँगी, आपको यहाँ पे वेबसाइट की भी डिज़ाइन्स मिलती हैं और ये वेबसाइट रियल वेबसाइट की तरह ही दिखती है। जैसे वो पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, तो ये पोर्टफोलियो वेबसाइट आपके लिए हेल्प करेगा। कस्टमाइज़ इस टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देखोगे, ये पूरा एक तरह से पीपीटी वर्ज़न जैसा ही होता है, लेकिन ये पूरी एक आपकी वेबसाइट होती है, देखो। ये पूरा एक टेम्पलेट्स है, अब इन टेम्पलेट्स को आपको एडिट करना होता है। सपोज़ करो मुझे एडिटिंग मेरी हो गई है डन, मैं इसको कुछ-कुछ चीज़ें चेंज करती हूँ, आपको भी चेंज कर लेनी है। जैसे मेरी यहाँ पे अगर कुछ मुझे डालना होगा तो मैं डाल सकती हूँ। जैसे कि यहाँ टेक्स्ट ले लेते हैं एक, ठीक है? इफ़ेक्ट्स में आते हैं और यहाँ मैंने इस तरह का कुछ ऐड कर दिया, राउंडनेस को मैं कम कर दूँगी और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर ब्लैक, ठीक है? ताकि ये ऐसा समझ में ना आए। अब कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह जो भी आप चेंज कर सकते हैं, सारी इमेजेस हैं, ये सब एक बनाई गई हैं, सब फॉर्मेट्स बनाई गई हैं, इनको आप चेंज कर दो। तो चेंज करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हो पब्लिश वेबसाइट पर क्लिक करोगे और आपको यहाँ पर यूआरएल मिल जाती है। जैसे पब्लिश करोगे ये यूआरएल मिल जाएगी जो लाइव होती है और ये लाइव आप कहीं भी शेयर कर सकते हो। इसको पब्लिश करो एंड पब्लिश करके आपको यूआरएल मिल जाएँगी और उस यूआरएल को कहीं भी शेयर कर सकते हो और जब चाहो इसको एडिट करोगे और वो एडिट वाली वेबसाइट जो कंटेंट है वो लाइव दिखेंगी कहीं पे भी। आपका ये यूआरएल कहीं पे भी आप डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पेज पे, लिंक्डइन पे कहीं भी डाल सकते हो। व्यू वेबसाइट पे क्लिक करोगे एंड नाउ यू कैन सी योर वेबसाइट हियर विदाउट एनी डोमेन एंड होस्टिंग। एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको कम से कम नहीं तो 2 से 3 हज़ार का खर्चा आता है डोमेन होस्टिंग लेने में। फिर वेबसाइट बनाओ तो उसकी अलग खर्च जिसमें आपको 4 से 5,000 6,000 तक भी देना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे आप कान्वा को यूज़ करके बहुत ही ईज़िली आप यहाँ पर एनिमेशंस आपको लगाने से और ज़्यादा क्रिएटिव्स लगेगा ये। आप देख रहे हो बहुत अच्छी भी लग रही है, पावरफुल लग रही है, देख रहे हो? तो इस तरह से आप जो है ना इसी को यूज़ करके कान्वा को आप इस तरह से अपनी वेब्स बना सकते हो। मुझे ये बहुत पसंद है। पर्सनली मैं बहुत चीज़ इसमें से यूज़ करती हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे ये वाला चीज़ थोड़ा-सा नीचे लाना पड़ेगा, अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला। तो आप जैसे कि ये शेयर भी इसको कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हो और यहाँ पे पब्लिश द चेंजेस जब भी आपको चेंज करो तो पब्लिश करना ज़रूरी है, तभी वो चेंजेस देख पाओगे। वैसे यहाँ पे देखो हल्का-सा यहाँ पे क्रॉप वाला दिख रहा है, नज़र आ रहा है, अब ये नहीं दिखेगा, ठीक है? अब ये पब्लिश हो रहा तब उसके बाद ये हो जाएगा। येस पब्लिश हो गया, रिफ्रेश करते हैं। अब आई थिंक नहीं दिखना चाहिए जो यहाँ पे क्रॉप होकर दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना? नाउ इट्स लुकिंग वेरी गुड। अब इसमें चेंजेस करके अपनी लाइव वेबसाइट को कहीं भी शेयर कर सकते हो एंड मोस्टली जो है ना क्रिएटर्स इसको यूज़ करते ही करते हैं। तो आप भी इसे कर सकते हो मल्टीपल पर्पसेज़
अब जो है एट द एंड हम कान्वा एआई को यूज़ करने वाले हैं। कान्वा एआई को यूज़ करके आप कैसे डिज़ाइंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। कान्वा एआई पे आओ और मैं यहाँ पर लिखती हूँ क्रिएट ए इंस्टाग्राम पोस्ट वेयर आई नीड टू डिज़ाइन इन्फोग्राफिक्स कंटेंट यहाँ पे लिख देते, फुल स्टॉप कर देते हैं। कंटेंट इज कंटेंट टाइटल इज टॉप 5 स्किल्स फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग। पूरा एक्सप्लेन करो इसको। डिजिटल मार्केटिंग, सेकेंड वीडियो एडिटिंग। मैं जो ये लिख भी रही हूँ ना, ये सच में डिमांडिंग है। एआई एंड ऑटोमेशन, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, फिफ्थ ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से इमेज कर देते हैं एंड कर देते हैं इंटर। नाउ ये आपको वेरियस आपको देगा डिज़ाइन करके और इनमें से आप चूज़ कर सकते हो। अगेन इसको आप जो है ना यहाँ पे दे सकते हो आप फिर से प्रॉम्प्ट्स, ताकि वो आपको बना के दे दे। इसने मेरे को यहाँ पे 4 सैंपल्स दिए हुए हैं। आप एक-एक करके क्लिक करके देख सकते हो। पहला आप देखो वीडियो एडिटिंग, एआई ऑटोमेटिंग, अटेंडिंग लिखा है इसने, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, फिर ये सब डिज़ाइन करके इसने दिया हुआ है। इसको थोड़ा-सा आपको चेंज करना पड़ सकता है। ये देखो, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसने अच्छे से किया है इसको। ये भी देख लो आप, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है? और इसको आप एडिट भी कर पाओगे। मेक अ पोस्टर, क्रिएट एन इंस्टाग्राम पोस्ट, यहाँ पे आप कमेंट देके इसको करवा सकते हो। और फिर से आपको एडिट भी कर सकते हो। इसमें ये देखो एडिट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रही है, एडिट पे क्लिक करूँगी मैं और ये पूरा पोस्टर बना-बना आएगा लाइक टेम्पलेट के रूप में, और इसे आप यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हो एक-एक करके आप। अब इसे क्लिक करके आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे क्लिकेबल ये बना देगा और उनको आप क्लिक करके चेंज कर पाओगे। यहाँ पे कलर भी एक-एक करके आप चेंज कर पाओगे। ब्रश टूल है और भी यहाँ पे चीज़ें हैं, बैकग्राउंड है। टेक्स्ट चेंज करना है, तो टेक्स्ट के लिए आपको प्रो लेना पड़ेगा, लाइक टेक्स्ट भी आप चेंज कर पाते हो। ठीक है? तो ये कमाल है कान्वा एआई का। कान्वा एआई में प्रॉम्प्ट्स जो दे करके इस तरह की डिज़ाइनिंग आप करवा सकते हो। जितना डिटेलिंग दोगे उतना ही अच्छा यहाँ पर ये आपको टेम्पलेट्स बनाकर देगा, जिनको आप फिर से लाइक रीडिज़ाइन भी कर सकते हो या फिर फाइनल भी इसको टच दे सकते हो। कुछ इस तरह से आप जो है ना कान्वा को यूज़ करके कंप्लीट ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो और अपनी जो स्किल है उसको मोनेटाइज़ कर सकते हो वेरियस वे में। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप कान्वा से अर्निंग कर सकते हो। फर्स्ट, जब भी आप कान्वा को डिज़ाइन करना सीखते हो, तो पहला तो आप इंस्टाग्राम अपना पेज बना लो, ठीक है? इंस्टाग्राम पे जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हो वो पोस्ट करते चलो। फिर आपको पिंटरेस्ट पे शेयर करना है। पिंटरेस्ट पे जो डिज़ाइन आप शेयर बना रहे हो पिंटरेस्ट पे शेयर करो। दूसरा हो गया। तीसरा, आप लिंक्डइन अकाउंट खोलो। यहाँ पे भी आप जो है प्रोफेशनल अकाउंट खोलोगे जहाँ पे अपनी डिज़ाइन्स शेयर करोगे। ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है लिंक्डइन की प्रोफाइल को। लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज़ होती है इसके ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई, लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, ठीक है? तो ये सब प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करोगे तो यहाँ पे आप जो प्रैक्टिस भी करते जाओगे, अपने स्किल्स भी शेयर करते रहोगे। तो यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी होगी, आप यहाँ से क्लाइंट मिला सकते हो, ठीक है? जहाँ पे आपने कुछ काम नहीं किया। लेकिन जब स्किल्स पॉलिश हो जाती है, अच्छा काम करने लगते हो, तो आप यहाँ पर गूगल मैप पे आओगे। गूगल मैप में आकर के आप बिज़नेस ढूँढोगे। सैलून हो गया, या फिर रियल एस्टेट हो गया, होटल हो गया, उनके लिए, उनके इंस्टाग्राम के लिए, उनके वीडियो के लिए, अगर वो बना रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो उनको आप प्रमोट कर सकते हो कि आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, या मैं ये काम करता हूँ और मैं ये डिज़ाइन करता हूँ। तो वो डिज़ाइन शोकेस करने के लिए आपके पास पेज होगा, तो आप इंस्टाग्राम पेज तुरंत शेयर कर दोगे, तो वहाँ पे आपके बहुत सारे डिज़ाइन शेयर है। तो आपको पर्सनली कोई जिफ फाइल या ऐसे कुछ शेयर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने काम कर रखा है।
तो इंस्टाग्राम आज के दौर में सभी लोग चला रहे हैं, तो आप अगर वहाँ पे अपने काम को शेयर करते हो तो लोग देखते हैं और आपको वो काम दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों पे आप एक्टिव रहो और आप जल्द से जल्द अपनी स्किल्स को ये करो, पॉलिश करो और अगले 3 मंथ तक मास्टर बनो कानवा के ऊपर और इसे जल्द से जल्द इस स्किल को मोनेटाइज़ करो। सिर्फ़ सीख लेने से कुछ नहीं होता है, आपको इसे एक्सक्लूड भी इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। जब जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक ये स्किल सीखने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है? तो आप अपने लिए सीखो, अपने बिज़नेस के लिए या फिर बिज़नेस को हेल्प करने के लिए। आप दोनों तरीके से इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है? और प्रैक्टिस ही इस चीज़ को पॉलिश करेगी और आप और अलग-अलग क्रिएटिव्स ला सकते हो। और भी जैसे ये मैंने आपको कुछ टेम्पलेट्स से शेयर करा है, आप इसे स्क्रैच से ही बना सकते हो। टेम्पलेट्स तो हम लेते ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम खुद का अपना डालते हैं, अपनी पर्सनल टच डालते हैं। तो वो तभी होती है जब आप करते करते उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो। ठीक है? तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आपने बहुत कुछ लर्न किया। मैंने इस वीडियो में आपको लगभग 10 से 11 चीज़ें बहुत एक्सप्लोर करवाई हैं, क्योंकि ये डिमांडिंग में है, लोग इसे यूज़ करते हैं एंड वो हायर भी कर रहे हैं डिज़ाइनर को इन सब कामों के लिए। तो अपने आपको मैंने जो-जो ये बताए टॉपिक्स के ऊपर, वो आप प्रैक्टिस करिए। जितना इन डेप्थ जा सकते हो, जितना एक्सप्लोर कर सकते हो, करिए। ठीक है? वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बता दीजिएगा। कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ कमेंट बिलो और आपको किसी एक स्पेसिफ़िक चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में, तो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, ओके? एंड गाइज़ इस वीडियो में मुझे बहुत मेहनत लगा है एंड बहुत लंबी वीडियो भी हुई है, तो एक लाइक तो बनता ही है। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ जो इस स्किल को डेवलप करना चाहते हैं। ऐसी स्किल्स जो बहुत ईज़िली क्रिएट की जा सकती ईज़िली बन सकती है, जिससे आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय। लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, बेल आइकन को हिट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके? थैंक यू सो मच।